अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये मुंशियात के जो फेक, फैब्रिकेटेड एंड अल्टीरियर मोटिव के ऊपर जो मुकदमात बनाए जाते हैं मुंशियात के 9A 9B के अंदर, उसके अंदर आपने इस्तगासा FIR, जो FIR दर्ज करवाने वाला पुलिस ऑफिसर होता है, उस पर आपने जिरा के अंदर कौन से और किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि अगर आप मुल्ज़म की तरफ से हैं तो आप उस केस को विनिंग पोजीशन में या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले जाएं। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर दो बहुत मेन और इम्पोर्टेंट गवाहान होते हैं। फर्स्ट जो इस्तगासा देने वाला है, मतलब कि जो मदई मुकदमा है पुलिस वाला, और जो दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन दो ऑफिसर्स को, इन दो गवाहान को अगर आपने मैनेज कर लिया इस क्वेश्चनिंग के थ्रू, अगर आपने इनको झूठा साबित कर दिया तो आपका पूरे का पूरा जो केस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फर्दर वीडियोस भी अपलोड होंगी जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर आपने किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, मुहर्रर के ऊपर या बाकी जो गवाहान हैं उनके ऊपर, या किसी डॉक्टर के ऊपर आपने किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने एक रीसेंट केस के अंदर लिखे हुए, और मैंने ये क्वेश्चन पूछे इस्तगासा से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इनमें से 70 to 80% क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाया, जिसकी वजह से जो मुल्ज़म है, चूँकि उन्होंने ये FIR झूठ पर मबनी की हुई थी, तो मुल्ज़म बरी हो गया। हमारी सोसाइटी में होता ये है कि 95% मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो केसेस मुंशियात के होंगे वो झूठ पर मबनी होते हैं, फैब्रिकेटेड होते हैं, फेक स्टोरी के ऊपर होते हैं। थाने के अंदर बैठकर किसी के साथ नाके पर लड़ाई होगी, किसी और से पैसे लेकर उनको छोड़ दिया, या एक ग्रुप के अंदर लोगों को पकड़ा, कुछ को पैसे लेकर छोड़ दिया और एक के ऊपर ही तमाम मुंशियात जो है वो डाल दी। तो 95% केसेस के अंदर मैंने ये देखा है, मुंशियात के स्पेशली केसेस में, कि जो सारे का सारा वाक़या, स्टोरी, नक्शा मौका, नक्शा रिकवरी, फ़र्द रिकवरी, तमाम चीज़ें थाने में बैठकर बनाई जाती हैं। 95% मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर चीज़ें देखी हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस के थ्रू आप चेक एंड बैलेंस करते हैं इस्तगासा के ऊपर, जो भी ASI या SI रैंक का ऑफिसर जो तहरीर लिखवाता है, FIR दर्ज करवाता है उसके ऊपर, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके थ्रू आप अगर ये क्वेश्चन आप पूछते हैं तो इंशाल्लाह आपने केस को विन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने बहुत सारे केसेस के अंदर कॉमनली पूछे हैं, बहुत सारे केसेस हैं, मतलब किसी एक दो केस में नहीं, काफ़ी सारे केसेस के अंदर मैंने ये क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं। उसकी वजह क्या है, FIR की जो स्टोरी है वो आमतौर पर ये लिखी जाती है कि जी हम फ़लाँ जगह पर गश्त कर रहे थे, मुखबिर ख़ास ने इतला दी, हमने मुखबिर ख़ास को अपने साथ बिठाया, मौका वक़ुआ पर गए, वहाँ पर एक शख्स की तरफ उसने इशारा किया मुखबिर ख़ास ने, हमने जाकर उसकी तलाशी ली और वहाँ से काले रंग का एक शापर मिला जिसके अंदर इतनी चर्स, इतनी हीरोइन, इतना सो एंड सो अफीम पाई गई। तो ये आम तौर पर 95% केसेस में यही स्टोरी मैंने देखी है, और ये स्टोरी अप्रॉक्सीमेटली झूठ पर मबनी होती है। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछेंगे कि उस वक्त आपका जो गश्ती पार्टी थी आपकी, उसका एरिया कौन सा था, किस जगह पर आपकी ड्यूटी लगी हुई थी, मुखबिर ख़ास ने इतला आपको किस वक्त दी। अब यहाँ पर आपने FIR का टाइम, रेड करने का जो मौका वक़ुआ के ऊपर रेड किया उसका टाइम, और मुखबिर ख़ास की जो टाइमिंग है इसको आपने ज़रूर खुद में एडजस्टमेंट करनी है। मुखबिर ख़ास ने आपको इतला किस वक्त दी। दूसरा क्वेश्चन, मुखबिर ख़ास ने क्या आपको इतला दी या SHO को इतला दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर SHO को इतला दी तो इनकी दोबारा से कम्युनिकेट करने में SHO ने इसको इतला दी तो ये कुछ टाइम लगा होगा। अगर मुखबिर ख़ास ने इसको इतला दी और इस वक्त ये कहाँ पर मौजूद था, आपने ये क्वेश्चन पूछना कि आपको जब इतला मिली तो आप मौका वारदात से कितना दूर थे। 1 किलोमीटर, आम तौर के ऊपर उन्होंने 1-1.5-2 किलोमीटर का ही अहवाल लिखा होता अपनी FIR में। बहरहाल जितना भी लिखा हो, तो आपको कितनी देर लगी वहाँ पर पहुँचने में। इन टाइम्स को साथ साथ अपने हेड नोट्स के अंदर ज़रूर कन्वर्ट करते जाएं, चूँकि बाद में आपने जो एक कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट देना होता है हर गवाही के बाद, उस पर क्रॉस करने के बाद, उसके अंदर आपके ये काम आएंगे। मुखबिर ख़ास ने आपको क्या बताया, कितने मुल्ज़म थे और किस जगह पर खड़े हुए हैं। आपने रेड किया तो कितनी दूर से मुखबिर ख़ास ने आपको इशारा किया कि वो सामने मुल्ज़म खड़ा हुआ है, आपका फासला कितना था, 100 फीट, 200 फुट, 400 फीट। जब आपने रेड किया मुल्ज़म भागा क्यों नहीं, मुल्ज़म वहीं पर क्यों खड़ा रहा। आपने शापर मुल्ज़म के हाथ से पकड़ा था या ज़मीन पर गिरा हुआ। अगर ज़मीन पर वो कहेंगे जी गिरा हुआ था, तो आपने फिर ये कैसे जज किया कि ये मुल्ज़म का होगा। क्या मुल्ज़म के पास आपने किसी और शख्स को आते जाते देखा था। अगर वो नोशो फरोश, क्योंकि FIR में ये भी लिखा होता है कि बगर्ज़ नोशो फरोश जो है वो, ये तहरीर बगर्ज़ नोशो फरोश ये शख्स वहाँ पर खड़ा था, यानी कि पीने के लिए और बेचने के लिए। तो क्या आपने किसी और शख्स को इसके पास आते और जाते देखा था। मुल्ज़म के पास से रिकवरी क्या हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आमतौर पर जो इस तरह की फेक FIRs होती हैं वहाँ पर पूछने के लिए। वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम था या नहीं था। अगर लाइट का इंतज़ाम था तो किस जगह पर थी, स्ट्रीट लाइट थी, किसी घर के बाहर, दुकान के बाहर बल्ब लगा हुआ था, ये कैसा था। ये जो जगह है, ये पुल है, ये सड़क है, ये थाने से कितने फासले पर है।
ये क्वेश्चन आपने पूछकर इसकी टाइमिंग नोट कर लेनी उस वक्त। क्या ये वकूआ थाने में बैठकर बनाया गया कि सारी मुंशियात मुलजम के ऊपर डाल दें और वकूआ सारा FIR खुद ही मैनेज कर ली जाए? मुखबर आपके साथ गया था या मुखबर ने आपको वहीं पर बता दिया कि फलां जगह पर बंदा खड़ा हुआ है, आपने इस मुलजम को किस बैट से पकड़ा, वो बैट आपके थाने की हदूद में आता है या नहीं? आपने जाए वकूआ कितने बजे छोड़ा, जाए वकूआ कितने बजे पहुंचे, कितने बजे छोड़ा, ये दोनों नोट्स कर लीजिएगा। इसको फिर आपने कंपेयर करना है FIR की टाइमिंग के साथ और थाना मुकदमा के अंदर जो FIR के ऊपर टाइमिंग, उसके साथ आपने रिलेट इसको जरूर करना है। आपका बयान आईओ ने लिखा या किसी को आपने बयान लिख कर दिया, उसे जाकर आगे लिखवा दिया? बयान मौके पर लिखा या थाने में जाकर लिखा? रेड वाली जगह के थाने से फासला कितना है? क्या वकूए वाली जगह पर रश था या नहीं? अगर वो कहेंगे जी रात का टाइम था 1-1:30 बजे तक रश नहीं था, तो आपने अगला क्वेश्चन पूछना है। अगर वो कहेंगे जी रश था, आसपास लोग थे, तो आपने बोलना है कि प्राइवेट गवाहान आपने बनाए वहां पर, जो प्राइवेट गवाहान थे या नहीं बनाए? आपने वीडियो बनाई या नहीं बनाई, पिक्स बनाई या नहीं बनाई? चूंकि आपके पास एक खास टाइम था मुखबर खास की मुखबरी के ऊपर, तो आप जब जा रहे थे तो आप एक प्रॉपर वीडियो बना सकते थे थ्रू चैनल, तो आपने ये काम क्यों नहीं किया? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करेंगे अगर ये केस झूठ पर मबनी है। आपको जो चर्च काले शापर से मिली वो किस तरह की थी? गोल थी, चकोर थी, चौरस थी, मुस्ततील थी, स्लेब थी, किस तरह की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेट करेगा जाके फ्रांसिक की जो पार्सल्स भिजवाए गए उनके साथ। स्लेब की चौड़ाई लंबाई कितनी थी? अगर वो मोटी थी तो कितना, अगर वो गोल थी तो कितनी मोटी थी, अगर वो चौड़ी थी तो कितनी मोटी थी? ये क्वेश्चन आपने जरूर पूछने हैं। आपने चर्च को खोल कर देखा, कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये चर्च थी या फीम थी या फलां चीज, जो भी वो इल्ज़ाम लगाता है FIR के अंदर, वो आपने वहां पर मेंशन करनी है। पार्सल मौके पर बनाए गए या थाने में जाकर बनाए गए? जो वो कहते हैं जी हमने 5% इतने फीसद अलग कर दी, वो आपने जो 5% अलग किया वो हाथ से तोड़कर किया या किसी खास कंडे का, तकड़ी का इस्तेमाल किया? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तफ्तीशी उसी वक्त मौके पर आ गया या उसने बाद में आकर तफ्तीश की? जाए वकूआ या नक्शा जो है वो किसने बनाया? फर्द मौजूदगी पर सबसे पहले दस्तखत किसने किए? मुखबर खास आपके साथ गया था, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर वो साथ गया था तो कितनी देर में मुखबर खास आपके साथ गाड़ी में बैठा? आप किस गाड़ी में मौजूद थे? क्या आपने पर्चे से कबल गवाहान से पर्चे का मशवरा किया था? वकूआ कितनी देर होता रहा, मतलब आपने कितनी देर तलाशी ली और ये तमाम जो प्रोसेस है कितनी देर होता रहा? इसके बाद आपने कब वकूआ को छोड़ा और थाने में गए? नक्शा किस वक्त और किसके कहने पर बनाया गया? तहरीर इस्तगासा मुहर्रर थाना को किसने दी? जाए वकूआ की जानब शिमाल की तरफ क्या था, जनूब की तरफ क्या था, मशरिक में क्या था, मगरिब में क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जरूर पूछने हैं। क्या जाए वकूआ के इर्द गिर्द मकानात या दुकानें थीं? अगर थीं तो कोई प्राइवेट लोग होंगे, आपने प्राइवेट लोगों को गवाहान क्यों नहीं बनाया? क्या किसी गवाह के इनकार करने पर आपने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? क्या जो शापर था वो काले रंग का था, शफाफ था, मैरून कलर का था, सब्जी माल कलर का था, किस कलर का था? आपने शापर को अंधेरे में देखा या रोशनी में देखा? चूंकि अंधेरे में आप देखोगे तो हर शापर ही आपको तकरीबन ब्लैक नजर आएगा, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर उन्होंने काला शापर ही लिखा होता है। मुलजम से इसके अलावा क्या बरामद हुआ? सेल फोन, मोबाइल, पैसे बरामद हुए या नहीं हुए? अगर हुए तो कितने? अगर मोबाइल बरामद हुआ तो कौन सा था? अगर वो कहेंगे जी कुछ भी बरामद नहीं हुआ तो ये भी उनके ऊपर एक झूठ क्रिएट करता है क्योंकि अगर मोबाइल बरामद होगा तो उसकी जियो फेंसिंग भी होगी, उसकी थ्रू मोबाइल उसकी लोकेशन भी ट्रेस हो सकती है। तो आमतौर के ऊपर वो मोबाइल पुलिस वाले झूठे मुकदमात के अंदर नहीं डालते कि जी मोबाइल इससे मिला ही नहीं है, तो मोबाइल को पहले वो रफू चक्कर कर देते हैं, तो FIR में जिक्र नहीं करते। तो ये चीज़ भी किसी भी मुकदमे को झूठ साबित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंशियात की जो पैकिंग है वो मटेरियल पैकिंग से की गई या किस तरीके से की गई? अगर वो कहेंगे जी नोट बरामद हुए तो आप उनसे पूछा कि नोटों के नंबर तहरीर किए गए, कितने नोट बरामद हुए और किस तरह के? मुंशियात के हर टुकड़े का वजन किया गया? अगर वो कहेंगे जी एक से ज़्यादा टुकड़े थे तो आप बोलोगे जी ठीक है जी आपने उनका वजन किया, अगर किया है तो कितना कितना वजन था? अगर वो कहेंगे जी एक ही टुकड़ा था तो आप उनसे ये पूछो कि जी एक टुकड़े में से आपने कितनी चीज़ अलग की, और जो चीज़ आपने अलग की वो डेफिनेटली हाथ से की होगी या किसी चम्मच का या छुरी का इस्तेमाल किया? अगर छुरी का या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया है, हाथ का या छुरी का या चम्मच का, तो जो क्वांटिटी आपने छोटा पीस निकाला सैंपल के तौर के ऊपर वो उतनी ही मिकदार में निकला जितना आपने निकालना था 5% के हिसाब से? ये कम या ज़्यादा था? अगर कम था तो कितना कम, अगर ज़्यादा था तो कितना ज़्यादा था, और आपने उसकी मिकदार को तयन कैसे किया? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर मुबीना जो चर्च है उसका वजन कैसे किया गया? थाना और जाए वकूआ का फासला कितना था? जाए वकूआ और जहाँ पर इतला मिली वो फासला कितना था? जाए वकूआ से थाना वापस कितनी देर में आए? इतला मिलने वाला आपके साथ जाए वकूआ तक कितनी देर में पहुंचा? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर केस के अंदर ये क्वेश्चन पूछता हूँ और झूठ पर मबनी हर केस ही इन क्वेश्चन के ऊपर आकर फंस जाता है। इन क्वेश्चन को अपनी जिरा का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तहरीर इस्तगासा और फ़र्द मकबूज़गी कब तैयार की गई? इसके अंदर कितना वक्त है? FIR नंबर कब मिला? दस्तखत आपने अंग्रेज़ी में किए या उर्दू में किए? मुबीना चर्च की आपको पहचान कैसे हुई कि चर्च है, हशीश है या फ़ीम है? नक्शा मौका बनाते वक्त आपने वीडियोज़ तस्वीर बनाई या नहीं बनाई? क्या जहाँ से आपने शख्स को पकड़ा वहाँ पर CCTV फुटेज या कोई कैमराज लगे हुए थे? अगर लगे हुए थे आपने उनकी फुटेज ली। आमतौर पर वो CCTV कैमराज का जिक्र नहीं करते जहाँ पर वो झूठ पर मबनी FIR करते हैं। तो वैसे तो मेरे पास क्वेश्चन कोई 57 क्वेश्चन हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं अगला पैटर्न भी जारी करूँगा
कि नक्शा बनाने वाले के ऊपर मैंने जिरा कैसे की, तफ्तीशी के ऊपर जिरा कैसे की, गवाहान के ऊपर, मुहर्रर के ऊपर, केमिकल एग्जामिनेशन के लिए जो लेकर गया है गवाह उसके ऊपर जिरा कैसे की, उनसे कौन से क्वेश्चन पूछे, ये वीडियोज़ भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी। ये आपकी बड़ी रहनुमाई करेंगी ट्रायल के अंदर स्पेशली। और ये क्वेश्चन आप इनकी शक्ल थोड़ी सी चेंज करके आप इसको किसी भी ट्रायल के अंदर या किसी भी मुकदमे के अंदर पूछ सकते हैं। मजीद बराह में मर्डर केसेस के अंदर जो जिरा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी लेक्चर या चोरी, डकैती और चेक के मामला के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिरा में, वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।